ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेव। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। मधु से प्रभु आवाज सुनाई दे रहा है? स्पष्ट की है? वजह से वो भी 3500 रुपये का आ रहा है, सुनाई दे रहा है। अच्छा। सॉरी। अटेंडेंस सब आते हैं ना? हाँ, हरे कृष्णा। तो लेना चाहिए अटेंडेंस। कितने अभी कितने आ गए? टोटल 9 ही आए। तो बाद में आएंगे क्या? मधु से स्कूल कैसे होता है? कई दिनों के बाद मिल रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। इस 2024 का पहला क्लास है मेरे द्वारा। हम लोग मिले थे कार्तिक में, ये नक भक्ति रसामो सिंधु के यात्रा में। उसके बाद और मिले ही नहीं। है ना, श्रीहरि श्याम सुंदरपुर ऐसे ही है ना, ललित कृष्णपुर। यस प्रभु। हाँ, बिल्कुल। तो फिर परीक्षा कैसी हुई सभी भक्तों की? पिछले 3 अध्याय की सारक सारक राय तो ठीक था? बोलिए विवेक जी, आप तो स्वयं विवेक है। परीक्षा कैसा हुआ? बढ़िया प्रभु जी, बहुत अच्छा हुआ। लिखे सब? हाँ, ये वाला लिखे इसके पिछले वाला अच्छा नहीं हुआ प्रभु जी, लेकिन ये वाला अच्छा हुआ प्रभु जी। अच्छा, तो अच्छा प्रिपेयर किए थे। जी प्रभु जी। कल्याण जी, हरे कृष्ण, केमन আছে? हरे कृष्णा प्रभु। परीक्षा ठीक था? जी प्रभु, क्वेश्चन पेपर इजी था। अच्छा था। हाँ। अच्छा हुआ मधुशेष को अटेंडेंस वगैरह सब परीक्षा में सब लोग आए थे। कान में कुछ दे दो, ईयरफोन हेडफोन कुछ दे दो, नहीं तो कुछ सुनाई नहीं देगा आपको। अनम्यूट कर सकते हैं? क्या हो गया? मैं बाहर हूँ, रूम पे नहीं हूँ, तो यहाँ पर बोलना मुश्किल है थोड़ा, तो बहुत लोग बैठे हैं। अच्छा अच्छा।
ओके, तो ठीक है, हरे कृष्णा, शुरू करते हैं। तो मैं जिसको भी कहूँगा आपको पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों से ये पहला ऑनलाइन क्लास है आप लोगों के साथ, तो इसलिए आपका साथ भी चाहिए। सबका साथ सबका विकास। और जहाँ अभी मैं पढ़ाई, हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, नोट्स भी मैं कुछ शेयर करूंगा, मतलब नोट्स, मतलब मैं कुछ नोट्स बनाऊंगा जो आप लोग भी अपने नोटबुक, पेन, देखिए मेरे पास पेन है, तो अभी मैं नोट बनाऊंगा, तो आपको भी नोट बनाना है। और केवल कथा सुनने नहीं बैठना है। ये कोई कथा कहानी नहीं है ना, पढ़ाई है। और दूसरा है कि अगर आपने नोट नहीं बना पाया, फिर आपको रिकॉर्डिंग सुनना है और फिर आप नोट बना सकते हैं, ऐसा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। प्रेम प्रकाश जी, हरे कृष्णा। तो सब लोग नोटबुक पेन साथ में रखिए। जहां अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करेंगे, जहां नोट लिखना है तो नोट लिखेंगे। तो शुरू करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, 13वां अध्याय। तो लो ध्यान से सुने। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, ठीक है। इन 18 अध्यायों को 3 विभागों में विभक्त किया गया है। पहला 6, बीच के 6 और अंतिम 6। पहले 6 अध्यायों में क्या वर्णन हुआ, जो हमने सुना? निष्काम कर्मयोग और भक्ति मिश्र ज्ञान। फिर जीवात्मा और परमात्मा के ज्ञान के लिए उपयोगी विषय। दूसरे अध्याय सांख्य योग में हमने सुना। अब सुनते जाइए, बस ये पर वैसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़े। दूसरे 6 अध्यायों में हमने क्या पढ़ा, मतलब 7 से लेके 12 तक। भक्ति की महिमा, वो भी केवला भक्ति, केवला भक्ति की महिमा, प्योर डिवोशन। क्योंकि 6 चैप्टर के अंत में, 6 चैप्टर लास्ट वर्स याद कीजिए, 6 चैप्टर लास्ट वर्स याद कीजिए। आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम यो मे तमे मता। ये इस श्लोक में, 6 चैप्टर के लास्ट श्लोक में भक्ति का एक बूंद, एक हिंट दे रहे हैं भगवान। अष्टांग योग, ध्यान योग के लास्ट श्लोक में देर इज ए हिंट ऑफ भक्ति। कौन सा श्लोक है वो? 6.47। योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगते न अंतरात्मा। ये भक्ति योग का। तो इसके बाद फिर 7 से लेके 12 तक भक्ति योग का वर्णन है। तो यही कह रहे हैं, भक्ति का विवेचन, भगवान के स्वरूप की महिमा। 11वें अध्याय में विश्वरूप योग में हमने पढ़ा भक्त के स्वरूप की महिमा। व्हाट इज द स्वरूप, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिवोटी, किसमें पढ़ा हमने? 12वें अध्याय में, 12 चैप्टर, याद कीजिए सब। फिर विभिन्न प्रकार के उपासनाओं में भक्ति की वैशिष्ट्य और भक्ति की सर्वश्रेष्ठता, ये सब हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरे शतक हैं, शतक यू अंडरस्टैंड, एक 6 अध्याय के, टोटल 6 अध्याय के जो एक ग्रुप को शतक कहते हैं। तो तीसरे ग्रुप के 6 अध्याय हैं, उसमें हम क्या पढ़ेंगे अभी? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का विवेचन अभी पढ़ेंगे, आज ही 13वें अध्याय में। और फिर इसका विस्तार आगे पढ़ेंगे और बाकी अध्यायों में।
तो करते हुए संक्षेप में वर्णित तत्व ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है तथा अंतिम 18वें अध्याय में गीता का सर्वगुह्यतम उपदेश का वर्णन किया गया है, जो हम अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय के पहले श्लोक में जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। क्या प्रश्न है वो अभी पढ़ेंगे। और किसी किसी ग्रंथ में ये श्लोक 1 नंबर श्लोक है नहीं। आप में से पता है किसको? यस ब्रो। फर्स्ट वर्स ऑफ 13 चैप्टर नहीं है। किसमें नहीं है प्रभु? श्री हरि प्रभु, गीता प्रेस का भी। गीता प्रेस के बुक में फर्स्ट वर्स है नहीं। आप लोग ध्यान रखें। पर श्रील प्रभुपाद ने दिया है अर्जुन के प्रश्न जो है। तो शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो अर्जुन 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 उवाच, अर्जुन ने कहा। क्या कहा? केशव, हे केशव, प्रकृतिम पुरुषम एव च, प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञम एव च, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम ज्ञेयम च, ज्ञान और ज्ञेय। तो कितने हो गए टोटल? 6 हो गए ना? काउंट कर रहे हैं विवेक रूप? कितने हो गए? 6 पुरुष। फिर से कह रहा हूं, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। एतद ये समस्त वेदी तुम जानने की इच्छामि, मैं इच्छा करता हूं। ये है प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न। तो याद रखिए कि ये 6 प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। प्रकृति, पुरुष, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, 4 हो गए। ज्ञान किसको कहते हैं, और ज्ञेय, जानने योग्य जो है वो क्या है। इन सबको जानने की इच्छा रखता हूं। अब इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच। ये जो 2 नंबर श्लोक है ना, इसमें पहले 2 प्रश्न का उत्तर आता है ना? तो पहला दो प्रश्न क्या है? राजशेखर को, व्हाट इज द फर्स्ट 2 क्वेश्चन? आपका नाम इसमें लिखा है राजशेखर गोपाल, तो में कैन आई रीड? व्हाट आर द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अर्जुना? इट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग प्रकृति एंड एंजॉयर, व्हाट इज द प्रकृति एंड एंजॉयर? इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं 2 नंबर श्लोक में। ओके। यस ब्रो। इदम शरी श्री भगवान उवाच, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद् वेत्ति तुम एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इदम शरीरम, यह शरीर, हम सबके पास शरीर है ना, होपफुली। कोई मना कर रहा है? नहीं है? सर्वग्राही है ना शरीर? हाँ, ये जो शरीर है, हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं। इदम शरीरम, यह शरीर, क्षेत्रम, इसको क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिमेष प्रभु, अनिमेष, क्या कहते हैं इस शरीर को? क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, ये सब प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में। क्षेत्रम अभिधीयते, अर्थात अभिहित होता है, क्या इसको जाना जाता है। अच्छा, ये तो हो गया क्षेत्र, जिसको शरीर को क्षेत्र कहते हैं। यह जो इसको
अर्थात इस शरीर को जानते हैं तद्विदः, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम ज्ञान से संपन्न व्यक्तिगण, तम उनको क्षेत्रज्ञ इति, क्षेत्रज्ञ नाम से प्राहु अभिहित करते हैं। सिंपल है भक्तों, ये शरीर क्षेत्र है और ये शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अभी प्रश्न होता है, इस शरीर तो समझ गया ये क्षेत्र है, और शरीर को जानने वाला कौन है? हु कैन से? रेज योर हैंड, बोलो। प्रेम प्रकाश को बताएंगे कौन जानता है इस शरीर को? बोलिए प्रभु जी। हमसे बढ़कर और कोई नहीं जानता है, बोलिए। जीव के अंदर जो आत्मा वास करती है वही। जी, जीव के अंदर आत्मा नहीं, जीव ही आत्मा है। शरीर के अंदर जो जीव है वो शरीर के जानता अंदर जो हम बैठे हैं ना, हम आत्मा, ये क्षेत्रज्ञ है ना? ठीक है। अभी हमारे शरीर में कितने आत्मा है प्रेम प्रकाश को? है। एक ही। एक है। प्रेम प्रकाश प्रभु के बात को कौन रिफ्यूट करेगा? रिफ्यूट मतलब क्या कहेंगे? विरोध कौन करेंगे? दूसरे क्यों करेंगे? आत्मा, आत्मा एक परमात्मा भी है और एक हाँ, दो है, जीवात्मा। दो है दो है। है ना? शरीर में दो हैं, जो एक आत्मा है और दूसरे परमात्मा है। ध्यान रखिए। तो इसीलिए इस शरीर के जो जानने वाला, जिस इस शरीर के बारे में जो जानता है, इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो आप बताइए, क्षेत्रज्ञ कितने हुए फिर? दो हुए ना? दो है। दो। एक आत्मा और दूसरे परमात्मा। परमात्मा। हाँ। और ये दो क्षेत्रज्ञ जो है, जो इस शरीर के बारे में जानते हैं, जिसको हम अभी हमने कहा एक आत्मा और एक परमात्मा, इन दोनों में अंतर क्या है? प्रयास कीजिए। एक अपने शरीर का जानने वाला है और, हम्म, जो जीवात्मा जो क्षेत्रज्ञ है, और जो परमात्मा क्षेत्रज्ञ है वो दूसरों के शरीरों को भी जानता है और इस शरीर बिल्कुल। को भी जानता मधुसेश को पढ़ के आए क्या? है। नहीं, मैं तो पहले से जानता था। आप लोग पढ़ के आए हैं तो अच्छा है, पढ़ के आना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन सुंदर महाराज कहते हैं ना, दो अच्छे स्टूडेंट कौन होते हैं? जो पढ़ के आते हैं। देखो, दो दो क्षेत्रज्ञ हैं। एक क्षेत्रज्ञ जो हम हैं, जो हमारे शरीर के बारे में जानते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं जान पाते। जान पाते हैं पूरी तरह से हमारे शरीर के बारे में पूरा जानते हैं? नहीं जान पाते हैं। अगर जान पाते तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? है ना डॉक्टर श्याम सुंदर जी? राइट, एग्री? अगर हम अपने शरीर के बारे में पूरा पूरा जान सकते हैं, पूरा नहीं जान पाते। इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं पर सर पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो, अरे क्यों हो रहा है? नहीं जानते, पूरी तरह से नहीं जान पाते। पर जो दूसरा क्षेत्रज्ञ है, जिसको कहते हैं परमात्मा, वो हमारे शरीर के बारे में जानते हैं और अनंत कोटि जीवों के बारे में सब जानते हैं। ये अंतर है दोनों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में। अब प्रेम प्रकाश को परपुट पढ़ी। अर्जुन, अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर ये बद्ध जीव इस के। लाइन को अंडरलाइन कीजिए। क्षेत्र क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, जानने की। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और यह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है
और जिस तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंदर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी ठीक व्यक्ति है, भी ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, ये कह रहे हैं कि देखिए, इसको सरल भाषा में समझे, हम सब एक एक जीवात्मा है। हम इस संसार में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं प्रेम प्रकाश प्रभु? क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं क्या? क्या करने के लिए आए हैं? भोग करने के लिए आए हैं। होकर तो भोग करने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। विवेक प्रभु, आत्मा कैसे भोग सकता है? आत्मा शरीर से। शरीर से भोग सकता है, बिल्कुल सही। तो शरीर शरीर में क्या है जिसके द्वारा आत्मा भोग सकता है? शरीर में इंद्रिया है। शरीर में इंद्रियां हैं। आंख आंख है, नाक है, कान है, ये सब इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा आत्मा भोगता है। पर क्या आत्मा शरीर और इंद्रियों के द्वारा भोग के सुखी हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा का ये शरीर और इंद्रिय इंद्रिय से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का तो मेन क्या है, वो इस भौतिक जगत का नहीं, वो तो आध्यात्मिक जगत का है। हाँ, वो उसका काम यहाँ पे नहीं, आध्यात्मिक जगत में काम। तो आत्मा शरीर और इंद्रियों से भोग के सुखी नहीं हो सकता। फिर आत्मा कैसे सुखी हो सकता है ललित कृष्ण प्रभु? बोलिए ललित कृष्ण प्रभु, अनम्यूट करिए। आत्मा भक्ति करके आनंदी हो सकता है, शरीर सुख आत्मा, से नहीं। हाँ बिल्कुल सही। आत्मा जब परमात्मा से संबंध स्थापित करता है, चाहे वो कर्म, ज्ञान, योग या भक्ति, तब सुखी हो सकता है। ये शरीर और इंद्रियों से आत्मा सुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं, देखिए देखिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। अब की किताब देखिए। इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। तो सब म्यूट कर दीजिए, नहीं तो फिर आवाज आती है। ठीक है, इसीलिए बद्ध जीव के लिए शरीर क्षेत्र है अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है उस व्यक्ति को क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इतना क्लियर है? ये लाइन क्लियर है ना? अभी मैं प्रश्न पूछता हूँ, सुनिए। कि जो व्यक्ति अपने अपने आप को शरीर नहीं मानता है तो उसको क्या कहेंगे फिर? लाइन को देखिए, लिखा है, अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो मैं कहता हूं, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं फिर? गुड क्वेश्चन। श्री हरि श्याम सुंदर पू, बोलिए। अरे, ये तो मुझे देख के बंद कर दिया इसने। भक्त 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 माना जाता है प्रभु। नहीं, मैं भक्त तो है। क्या भक्त क्षेत्रज्ञ है? ये मैं कह रहा हूँ। है प्रभु। हाँ, हरि बोल। यही तो चाहते हैं। क्या केवल बद्ध जीवात्माएं जितने संसार में वही क्षेत्रज्ञ हैं? क्या भक्त क्षेत्रज्ञ नहीं है? बिल्कुल है। जो व्यक्ति अपने अपने आप को शरीर में वो जो जो ये मानता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष, देखो आगे लिखे हैं, प्रभुपाल लिखते हैं, देखो थोड़ा 5 लाइन आगे देखो। मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं गधा हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं किचन इंचार्ज हूँ, मैं मैनेजर हूँ। जो व्यक्ति अपने आप को ऐसे मानता है तो वो तो शारीरिक चेतना में है, तो वो क्षेत्रज्ञ है। पर जो व्यक्ति अपने आप को ये मानता ही नहीं है, जो 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 मुक्त है,
जो भक्त हैं, जो अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं, तो वो क्या क्षेत्रज्ञ नहीं है? वो भी क्षेत्रज्ञ हैं। दोनों में अंतर है। ये वाक्य जो मैंने कह रहा हूं, ये आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका से बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी के व्याख्या में आपको क्या मिलता है? प्रभुपाद जी के पुस्तक में श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण की टीका प्राय प्रभुपाद जी कोट किए हैं। पर आपको एडिशनली अगर थोड़ा सा पढ़ना है तो आप गौड़ीय मठ के बुक्स पढ़ सकते हैं, जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका उन्होंने अच्छा दिया है। उसमें ये कहते हैं, सुनिए, केवल बद्ध जीव जो अपने आप को शरीर मानता है उसको क्षेत्रज्ञ नहीं कहते हैं। इवन जो मुक्त जीव हैं, जो शरीर से ऊपर हैं, उनको भी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अंतर है दोनों में। जैसे मैं पढ़ता हूं तो कि बद्ध दशा में मैं और मेरा का अभिमान अपने शरीर के संबंध में करते हैं, किंतु मुक्त दशा में मैं तथा मेरा अभिमान से रहित, अर्थात शरीर संबंध से रहित होते हैं। इन दोनों ही अवस्था में जीव को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इज इट क्लियर? यस कंडीशन प्रभु। सोल called kshetragya, also a liberated soul is also called kshetragya. ठीक है? जो अ, इस शरीर को लेके भोगना चाहते हैं, भोगते हैं, उनको तो क्षेत्रज्ञ कहते हैं। पर जो ये शरीर से भोगना नहीं चाहते हैं, इस शरीर को इस शरीर को साधन बना के वो अपवर्ग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी क्षेत्रज्ञ हैं। दोनों अवस्था में, बद्धावस्था में, मुक्तावस्था में, दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। ठीक है? और एक क्षेत्रज्ञ है जो परमात्मा। तो अभी देखिए, एक सुंदर उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। आगे मैं पढ़ रहा हूं बुक, काइंडली लुक एट योर बुक, फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट 4 लाइन। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। है ना? मिला सबको? और मेरी ओर देखिए, क्या मैं कुर्ता हूं? अनिमेश प्रो, अनिमेश, क्या मैं कुर्ता हूं? अनम्यूट करो। नहीं गुरु जी, कुर्ता नहीं। नहीं है। क्या मैं घड़ी हूं? नहीं गुरु जी। क्या मैं अंगूठी हूं? नहीं। क्या मैं चश्मा हूं? नहीं गुरु जी। क्या मैं धोती हूं? नहीं गुरु जी। क्या मैं कंठी हूं? नहीं गुरु जी। तो मैं क्या हूं? मैं एक बद्ध जीव हूँ। मैं आत्मा हूं। तो आत्मा से इस सब का कोई संबंध नहीं है। मतलब ये जो, देखिए सिंपल है, जैसे प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हैं कि मैं कुर्ता पहनता हूँ, मैं घड़ी पहनता हूँ, मैं चश्मा पहनता हूँ, मैं धोती पहनता हूँ। मैं धोती नहीं हूँ, मैं कुर्ता नहीं हूँ, मैं चश्मा नहीं हूँ। ये शरीर में हमने इसको धारण किया है। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया ना? शरीर से कुर्ता का डिफरेंस, शरीर से चश्मा डिफरेंस है, शरीर से हेडफोन अलग है। उसी प्रकार से वो कह रहे हैं, देखो आगे पढ़ो, भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाए, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। उसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। इज इट क्लियर? मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है उसको क्षेत्रज्ञ कहलाता है, और अर्थात वो कर्म क्षेत्र है। जो मैं अभी आपको बताया वो प्रभुपाद जी अगले पद में लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं, अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है, किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उनसे संबंध हो जाता है, इसकी व्याख्या की गई है। अर्थात माय डियर डिवोटीज, कि कैसे हम इस संसार में बद्धावस्था में आते हैं, इसका वर्णन है। अब अर्जुन का दूसरा प्रश्न भी था ना, आगे पढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि
सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। पढ़िए सारग्राही को अनुवाद। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। और आपको याद है अर्जुन का दूसरा प्रश्न क्या था? प्रकृति पुरुष हो गया, दूसरा क्या था? पहले श्लोक में दूसरा प्रश्न क्या था? ज्ञान और ज्ञान और ज्ञेय क्या है ना? हाँ। हाँ, ये है। बस वो समस्त क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो, देह रूप क्षेत्र तथा जीव और ईश्वर रूप क्षेत्रज्ञ का जो तत्व ज्ञान है वो मेरे मत में वही ज्ञान है। तो अभी श्री भगवान कहते हैं, सुनिए, सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्र मतलब शरीर, ये आप बाय डिफॉल्ट आप इसको जान लीजिए। क्षेत्र मतलब बॉडी, शरीर। सभी क्षेत्रों में नियंता के रूप से स्थित मुझ परमात्मा को क्षेत्रज्ञ है। जो इस शरीर को जानते हैं, जो परमात्मा है, वो क्षेत्रज्ञ हैं। आपने अभी पहले क्या सुना? दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा भी इवन इन कंडीशन स्टेट एंड इन लिबरेटेड स्टेट, बोथ स्टेट, ही इज क्षेत्रज्ञ, वन हु नोज अबाउट द बॉडी। और एक परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। अब कह रहे हैं कि ज्ञान क्या है ना? अर्जुन का दूसरा प्रश्न था, उसका उत्तर में कहते हैं क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, अर्थात क्षेत्र और जीवात्मा, क्षेत्र जीवात्मा और परमात्मा के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान क्या क्या है? अभी इसमें थोड़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखिए, पढ़ते हैं। शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव और तथा पदार्थ। ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन कीजिए। भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं ही ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर की व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं, मैं परम ज्ञाता हूं, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। ठीक है। सो मैं अभी एक सेंटेंस बोल रहा हूं हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ जो अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, ज्ञान किसको कहते हैं? तो भगवान कह रहे हैं भगवान, जीव और प्रकृति। भगवान, जीव और प्रकृति, इनके संबंध को जानना ज्ञान कहते हैं। लिविंग एंटिटी, टू नो अबाउट द लिविंग एंटिटी, जीवात्मा, परमात्मा, material nature and the relationship among them, that's called knowledge. ठीक है। अर्जुन का जो प्रश्न है ना, ये ज्ञान किसको, और जो इसको जानता है, किसको जानता है? जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों में संबंध क्या है, जो इसको जानता है उसको कहते हैं ज्ञेय। अर्जुन का चौथा प्रश्न था ना, ज्ञेय। एक हो गया ज्ञान और दूसरा होता है ज्ञेय। एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, परपोट देखिए।
एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। ये सरल उदाहरण है, सबको समझ में आया होगा। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजं चापि शुभाशुभे तानि वेति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। एक तो जीवात्मा जो एक ज्ञाता है अपने शरीर का ही, पर परमात्मा सभी शरीरों के बारे में जानते हैं। अभी देखिए इसमें कहते हैं आत्मा तथा ये लाइन को अंडरलाइन कीजिए, सब हाईलाइट कीजिए। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। ठीक है, गॉट इट। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष, पुरुष मतलब जीवात्मा, तथा ईश्वर जो भगवान है, इनकी स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किस प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मैंने बताया ना आपको, तीन, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों के बारे में जानना और तीनों के बारे में इंटरकनेक्शन, संबंध को जानना दैट्स कॉल्ड नॉलेज। यस कल्याणपुर। हरे कृष्ण प्रभु। अभी थर्ड पैराग्राफ में कुछ अंडरलाइन करने के लिए बोले, वो दोबारा बताएंगे? एक इंग्लिश में थोड़ा मिला नहीं मेरे को। थर्ड पर देखो, थर्ड वर्ष के एक जो क्षेत्राणि ही शरीराणि जो बीजों लिखा है श्लोक है ना, हाँ हाँ, उसके बाद में पढ़ रहा हूँ। The body is called Kshetra, and within it dwells the owner of the body and the supreme lord who knows both the body and the owner of the body। ये लाइन बोल रहे हो? ठीक है, हाँ, यस। ओके। अभी उसी पैराग्राफ में आगे देखिए, एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। मनुष्य को चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। ये भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है, और इस प्रकृति के भोक्ता जीव हैं, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। ठीक है, मैं जो जो लाइन पढ़ता हूँ ना, आप अंडरलाइन कर दी, तो मैं स्किप करते जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रकृति के भोक्ता जीव और इन दोनों के ऊपर जो कंट्रोलर है भगवान, इन तीनों के बारे में जानना है। इन तीनों में संबंध है। कैसे, क्या संबंध है? श्वेताश्वेतर उपनिषद 1.12 भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मम एतत्। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं। व्हाट आर द थ्री फीचर्स ऑफ ब्रह्म? नंबर 1, नोट इट। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, एक। दूसरा, जीवात्मा भी ब्रह्म है, 2। जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, तीसरा, इन दोनों के नियामक ईश्वर, वो भी ब्रह्म है। ठीक है, सबको मिला? ये 3 पॉइंट। अब कह रहे हैं तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अभी तक नहीं पढ़ेंगे। श्री हरि श्याम सुंदर, टेक्स्ट 4। अब हिंदी में पढ़ता हूँ।
अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उससे क्या प्रभाव है। तात्पर्य भी पढ़ो बड़ो। नहीं नहीं, एक रुको। तो ये टेक्स्ट 3 हो गया ना। यस, वो क्षेत्र क्या है, मतलब शरीर क्या है, वो कैसा है, उसका विकार कैसा है, वो किस प्रयोजन से, किससे उत्पन्न हुआ है, वो क्षेत्रज्ञ जो स्वरूप वाला तथा प्रभाव वाला, ये सब मैं अभी कह रहा हूँ, आप सुनो। भगवान जब कहते हैं कि ये शरीर क्या है, शरीर की ज्ञाता क्या है, इसके कैसे विकार होते हैं, अलग अलग क्या विकार होते हैं, ये सब सुनो, पर उसका प्रमाण देते हैं। सुन रहे ना सब लोग? अब ये नहीं कह रहे मैं कह रहा हूं इसलिए आप सुनो, नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूं ना इसका कुछ प्रमाण देता हूं, क्योंकि और भी ऋषि मुनि वेद शास्त्र में इसको कहा गया है, टेक्स्ट 5 में। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोर्भि विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। हु कैन रीड? और एक कोई आई एम पढ़? रीडिंग। विभिन्न ललित ललित कृष्ण को पढ़ो। हाँ, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हाँ, तो अभी इसमें क्या कह रहे हैं? तात्पर्य। नहीं नहीं, रुकिए, क्या कह रहे हैं देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, ये जो अर्जुन के 6 प्रश्न, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, ज्ञानम, ज्ञेयम, क्या क्या था वो? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेयम, ये 6 प्रश्न थे। तो इसके बारे में जो भगवान अभी कह रहे हैं कि केवल मैं नहीं कह रहा हूं, इससे पहले अर्जुन मानो पूछे किसने विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया, कैसे हो, किसने वर्णन किया? तो वो कह रहे हैं जिसे आप मुझे सुनाने जा रहे हो। अर्जुन के इस प्रश्न की अपेक्षा में भगवान कह रहे हैं, यहाँ देखो, ऋषि भी, बुद्धिमान ऋषियों के द्वारा, जैसे कौन? वशिष्ठ, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका में से पढ़ रहा हूं आपको। ऋषि भी का अर्थ विश्वनाथ जी क्या कहते हैं? वशिष्ठ आदि ने योग शास्त्र में इसका वर्णन किया है। और कहाँ वर्णन किया गया है? छंदो भी। छंदो भी का अर्थ क्या है? वैदिक मंत्रों के द्वारा वेदों में वर्णन किया गया है। और कहाँ वर्णन किया गया है? ब्रह्मसूत्र। हाँ, देख रहे हैं ना, ब्रह्मसूत्र जो वेदांत का सार है, ब्रह्मसूत्र, उसमें वर्णन किया है ना। ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है, कौन बताएगा? ब्रह्मसूत्र, हु इज द कंपाइलर ऑफ ब्रह्मसूत्र? बताओ बताओ, वेद व्यास जी, और कौन? इतना क्या सोच रहे हैं? सारे वेद शास्त्र पुराण तो उन्होंने लिखा है ना। हाँ, व्यास देव, वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र या ब्रह्मसूत्र एक ही है, ठीक है। तो ये ब्रह्म कैसा है, ये सब जो है, ये ऋषियों ने वर्णन किया है। ऋषि, कुछ ऋषियों का नाम लिए हैं और वेद। तो हु कैन रीड परपोर्ट सम लाइन? कौन पढ़ रहे थे अभी? ललित कृष्ण को पढ़ रहे थे, पढ़िए हाँ, तात्पर्य। पढ़ो तात्पर्य। पढ़िए पढ़िए। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव, जो वेदांत सूत्र के रचयिता है, महान ऋषि है और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है।
हाँ ठीक है व्यासदेव ठीक के है। पिता पराशर। तो अभी देखिए, आपने देखा ना, कोई आप कुछ कहेंगे और आपको पूछे आप कैसे बोल सकते हो, कहाँ लिखा है, तो आप क्या कहेंगे? जैसे आप कहते हैं ना कि गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, या फलाने महाराज ने कहा है, ये सन्यासी ने कहा है। उसी प्रकार से भगवान भी कुछ कहते हैं तो प्रमाण देते हैं। भगवान को प्रमाण देने की जरूरत है क्या, श्री हरि श्याम सुंदर को? जरूरत नहीं प्रभु। हाँ, फिर भी क्यों प्रमाण दे रहे हैं? टू सेट एन एग्जाम्पल। और कोई भी कोई भी अपने मन से नहीं प्रस्तुत बोलता। करने से। हाँ प्रभु। ठीक है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। छंदो भी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है, जैसे तैत्तरीय उपनिषद इत्यादि। अब इसके बाद जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको प्रश्न आएगा परीक्षा में। मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ लास्ट पर जो बड़ा सा पैराग्राफ है, पूरा पूरा पैराग्राफ जो है ना आपको याद रखना है, अंडरलाइन करना है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, एक जीवात्मा और एक परम पुरुष। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है। यहां से आप अंडरलाइन कीजिए, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय, दूसरा अन्नमय के बाद फिर क्या है, सेकंड प्राणमय। प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। फिर तीसरा ज्ञानमय के रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तीन हो गए। आगे तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है। चौथा, जिसे विज्ञानमय रूप में कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों के जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, लास्ट वन, फिफ्थ वन, आनंदमय। ठीक है, नोट कर रहे हैं ना सब? अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं होती हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय। ये जो फर्स्ट 3 है ना, ये अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं, इसलिए वो आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय भाष्यात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूप में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र ज्ञाता क्षेत्र परमेश्वर। तो ऐसे अभी इसको थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं। क्या कि देखिए, जो सबसे निचला स्तर है ना, द लोएस्ट स्टेज, वो है अन्नमय। जिनको अन्न में ही भगवान दिखते हैं, महाप्रसाद है गोविंद है, पेट भरे खाओ आनंद है। विवेक प्रभु, आंखें खोलिए, खड़े हो जाओ। जी, जो जो अन्नमय स्थिति में है वो क्या है, उनका चेतना बहुत ही लो है, कि जब तक भात नहीं मिलेगा दिमाग के लाइट ऑन नहीं होंगे। वो अन्नमय स्तर में, मतलब भगवत दर्शन कैसे होता है उनको, कैसे होता है, बस भोजन में ही। और इससे थोड़ा सा ऊंचे जो है, जो
उन्नत स्तर है। दूसरा क्या है? प्राणमय। प्राणमय को क्या लिखा है यहाँ कि सभी सजीव लक्षण जीवन रूप परम सत्य, सभी प्राणियों में जो परमात्मा भगवान को दर्शन करते हैं वो है प्राणमय। अर्थात केवल अन्न में नहीं, सब में भगवत दर्शन होता है। फिर क्या है? ज्ञानमय। इससे भी आगे बढ़कर जब वो चिंतन, मन, अनुभव और आकांक्षा, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि मैं एक जीवात्मा हूँ और सभी शरीरों में आत्मा है, ये है ज्ञानमय। और इससे भी ऊपर क्या है? जो ये जान लिया है कि मैं जीवात्मा हूं, मेरा स्वरूप कुछ है, मैं ब्रह्म हूं, या भक्ति मार्ग में कहेंगे मैं कृष्णदास हूं, मेरा कोई स्वरूप है। क्या स्वरूप है तारक रायपुर? क्या स्वरूप है हमारा तारक रायपुर? हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्य दास। हाँ, कृष्ण दास हैं। जो ये पूरी तरह से जान लिया है और उसी स्तर पे ही रहते हैं, उनको कहेंगे विज्ञानमय। और जो अपने स्वरूप को जान लिया और कृष्ण के साथ उनका संबंध क्या है ना प्रेम प्रकाश को, कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है? आप कृष्ण को क्या मानते हैं? बोलिए प्रेम प्रकाश जी। अनम्यूट अनम्यूट। भगवान मानते हैं। अच्छा, आप भगवान मानते हैं, तो कोई सखा भी मान सकता है सखा मानते हैं। और कोई उनको प्रियतम मान सकते हैं, हाँ, कोई उनको पुत्र मान सकते हैं, लाला, कोई स्वामी मान सकते हैं। तो ये जो स्थिति आती है ना, वो है आनंदमय। ठीक है। और कहाँ इतना ऊंचा स्थिति है? सबसे पहले तो हमें विज्ञानमय तक आना है, जिसमें हम अपने आप को पूरी तरह से मान ले, ना मैं ये शरीर हूं, ना मेरा कोई है, और हम अ, केवल शुद्ध जीवात्मा है जो श्री कृष्ण के अंश हैं। और फिर जब हमारा स्वरूप को जान के हम कृष्ण से संबंध मान लेते हैं, तो वो आनंदमय है। और हमारी स्थिति क्या है? हम तो अभी अन्नमय में है। कोई अन्नमय में है, कोई मोबाइल मय में है, कोई टीवी मय में है, कोई आईपीएल मय में है, कोई वर्ल्ड कप मय में है, कोई ओलंपिक मय में है। और कहाँ? और किस मय में है? कोई पॉलिटिक्स मय में है, कोई मैनेजमेंट मय में है। सब इसमें ही है। तो हमें अपने आप को कैसे ऊपर उठाना है? केवल अन्न में ही भगवान भगवान दिखते हैं। जब तक प्रसाद नहीं मिलेगा, अब तक कुछ दिमाग में घुसेगा ही नहीं। अन्न में से ऊपर उठना है। अब देखो, कह रहे हैं महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैक्यं च पंचचेन्द्रिय गोचर इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इस क्षेत्र, इस शरीर क्या है बता रहे हैं। पढ़िए अनुवाद। कौन? मधुसेश को पढ़ेंगे? अखिलेश प्रभु पढ़ रहे, अखिलेश प्रभु। अखिलेश को पढ़िए। अनिमेश अनिमेश को। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। हाँ, तो ये जो है क्षेत्र क्या है, इस शरीर में क्या क्या है, इसको वर्णन कर रहे हैं। महर्षियों, वैदिक सूक्तों, वेदांत सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार में अवयवों का इस प्रकार से समझा जाता है।
इस पूरे ये जो क्षेत्र है ना, ये एक शरीर है, ये शरीर तो क्षेत्र है, ये छोटा क्षेत्र है, और अब पूरा संसार जो है बड़ा क्षेत्र है ना। ये संसार जो बना है, तो ये संसार में कितने तत्व है जानते हैं? टोटल कितने तत्व है, भागवत में कभी पढ़ सुने हैं? 24 अनुब्रत जी। एग्जैक्टली, हाँ, 24 तत्व हैं, 24 एलिमेंट्स हैं। आज हम गिनेंगे क्या क्या है 24 एलिमेंट्स। ठीक है, ये सब इसमें लिखा है। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा मैं कुछ डायग्राम करता हूँ। स्क्रीन शेयर करेंगे तो कैसे होगा? 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं कुछ कर रहा हूँ। तो बंद कर देते हैं। स्क्रीन शेयर करना है। देखिए, सब लोग पेन पेपर लिखिए, मैं जो लिख रहा हूँ ना ऐसे लिखिए। सुनाई दे रहा है विवेक को? तो लिखिए, मैं जैसे लिख रहा हूँ आप भी लिखिए, स्क्रीन को देख के। मैं लिख रहा हूँ टोटल 24 एलिमेंट्स कैसे हैं। 24 तत्व क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले प्रधान, इसको प्रकृति भी कहते हैं। प्रधान का अर्थ है
कि सारी सृष्टि जो है, जो भी हम ये देखते हैं, चर अचर सब कुछ, सब 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 जब साम्यावस्था में आ जाता है, एकदम इनएक्टिव मोड में आ जाता है, उसको प्रधान कहते हैं, प्रकृति। सारे हैं उसके अंदर, पर वो इनएक्टिव स्टेज में आ जाता है। सारे गुणों भी उस, तीन गुणों भी उसमें आते हैं। फिर क्या होता है, उसका नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? महतत्व। प्रधान में थोड़ा सा जो क्षोभ होता है, तो फिर महत्व होता है। तो संक्षेप में, डिटेल में तो भागवतम में। फिर महत्व से क्या होता है? अहंकार। फिर अहंकार से कर्मेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय। पांच कर्मेंद्रिय क्या क्या है? वाणी। वाणी माने स्पीच। फिर हैंड, हाथ। फिर लेग, पाँव। फिर एनस। एनस माने क्या है? मलद्वार। और फिर अंत में उपस्थ। उपस्थ का अर्थ है जेनिटल। ठीक है, ये पांच कर्मेंद्रिय हो गए। फिर पांच ज्ञानेंद्रिय। प्रेम प्रकाश को अनम्यूट, म्यूट कीजिए तो आवाज आ रही है। फिर पांच ज्ञानेंद्रिय लिखिए सब। आंख। ज्ञानेंद्रिय आई।
ईयर, नोज, टंग, और त्वचा, टच। ये हो गया 5 ज्ञानेंद्रिय। इसके बाद 5 तन्मात्राएं हैं। वो क्या है? तो 6 है। हम से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो सबसे पहला तो है कि मन, माइंड, माइंड। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये है 5 तन्मात्राएं। फिर ये जो 5 तन्मात्राएं हुई है मन को छोड़ के, इनसे क्या होते हैं? शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से क्या प्रकट होते हैं? शब्द से आकाश, ईथर कहते हैं ना, ईथर, ETH, आकाश। और स्पर्श से वायु, और रूप से अग्नि, फायर। रस से जल, वाटर। गंध से पृथ्वी, अर्थ। ठीक है। तो अब देखिए, ये 24 एलिमेंट गिनेंगे, गिनना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रधान 1 हो गया, महत्त्व 2, अहंकार 3, उसके बाद मन 4, शब्द 5, स्पर्श 6, रूप 7, रस 8, गंध 9। फिर उनसे फिर पंचमहाभूताएं, ईथर 10, एयर 11, फायर 12, वाटर 13, अर्थ 14। हो गए। और बचे बस ये 5 और 5 10, 5 ज्ञानेंद्र। 14 के बाद आंख 15, कान 16, नाक 17, जीभा 18, टच हाँ 19, फिर वाणी 20, हाथ 21, पाँव 22, एनस मलद्वार 23, जेनिटल 24।
हो गया 24 तत्व, चारग्राही हो गया, चारग्राही डन। जी प्रभु जी। तो याद रहेगा ना? मन बुद्धि तो इसमें है नहीं प्रभु। मन हुआ 4 नंबर पे। माइंड, अच्छा हाँ। मन बुद्धि अहंकार 3, और ये 20, 23, परमात्मा 24। जी प्रभु। हम्म। अभी पीछे जाते हैं। प्रभु जी, हम्म। महातत्व के ऊपर कौन सा है? हाँ, महातत्व के ऊपर एक मत नंबर पे क्या है? प्रधान प्रकृति। अच्छा, प्रकृति पुरुष एक लोग। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर? प्रभु जी, हाँ, ये जो प्रधान प्रकृति और महातत्व और अहंकार में ये सब भी आ जाएगा, मन बुद्धि अहंकार सब। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब देखो ऐसा है विवेक प्रभु, ये भागवतम में आपको डिटेल में मिलेगा। अभी जो इस श्लोक के अनुसार ये, यहाँ है, देखो यहाँ लिखा है पंचमहाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त, 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, फिर इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबों को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और विकार कहा जाता है। अंतःक्रियाओं को विकार कहते हैं। तो ये परपुट में आप पढ़िए बाद में कि जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। ठीक है, अब बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आ रहा है जो भगवान कहते हैं, और इन 5 श्लोकों को आपको एकदम कंठस्थ करना है, याद करना है, बार 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 इसको पढ़ के आवृत्ति करके पूरा 5 श्लोक को याद करना है। हम लोग जो पढ़ते थे हमारा पूरी याद हो गया था। आज भी पूछेंगे तो बिना देखे बोल देते हैं। ठीक है, कौन ज्ञान कौन किसको कहते हैं? क्या बोले बोलिए, विवेक प्रभु? कौन सा 5 चीज बोले याद करना है? 8 से लेके 12 श्लोक, 8 से लेके 12 नंबर श्लोक, जो इसको पूरी तरह से कंठस्थ करना है, आपको याद करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। शुरू करते हैं। अमानित्वम अदम्यत्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिसंग पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अर्हति जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यत् अतोऽन्यथा। ठीक है, इसको
बार बार आप आवृत्ति करें, याद रख लें। सबसे पहले कह रहे हैं अमानित्वम। आप गिनते जाइए हैं? कितने ज्ञान किसको कहते हैं, टोटल कितने होते हैं? फिर आपसे पूछूंगा मैं कितने हैं। विनम्रता, अदम्यत्वम, दम्भहीनता, अहिंसा, अहिंसा, शांति, सहनशीलता या सहिष्णुता, आर्जवम, सरलता, आचार्य उपासनम, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। कितने हो गए? गिन रहे हैं ना आप लोग? कितने हो गए? 6 6। 6 हो गए। आगे बढ़ते हैं, सब लोग गिनते रहिए। हाँ, आचार्य उपासनम तक हो गया 6। फिर आगे शौचम, पवित्रता, स्थैर्यम, दृढ़ता, आत्म विनिग्रह, आत्म संयम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। ये एक है, ये टोटल एक है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, तो कितने हो गए? इंद्रियों के मामले में वैराग्य, 10 हुआ ना। अनहंकार, मिथ्या अभिमान से रहित। फिर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग के दोषों की अनुभूति, ये एक गुण है। फिर अनभिसंग, पुत्र दार गृहादिषु, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, ये एक गुण है। फिर समचित्तत्वम, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, इसको एक गुण लीजिए। हाँ, गिनते जाइए। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी, ये एक मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। नेक्स्ट क्या है? विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, अकेले रूम में रहने की इच्छा। सब लोग हंस रहे हैं। सब लोग कहते, देखो भगवान कहते हैं अकेले रूम में रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, इसलिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एकांत स्थान में रहने की इच्छा मतलब भक्तों के संग में ही। फिर नेक्स्ट है जन समूह से बिलगाव, अर्थात अरति जन संसदी, ये एक गुण है। फिर नेक्स्ट क्या है? अध्यात्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। और नेक्स्ट है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। बस भगवान कहते हैं इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं, इसके अलावा जितने भी पीएचडी कीजिए सब अज्ञान है। हरी हरी, मथुरेश प्रभु, मथुरेश प्रभु वेलकम। मथुरेश हरी हरी हरी। तो कितने हो गए टोटल, गिना क्या आपने? 18 प्रोजेक्ट। 18 हो गए। हाँ, तो 18 हो गए ना। अभी सुनिए, इनमें से जो 18 गुण, इनमें से 18 गुण, 18 नहीं प्रभु, इसमें ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं कितना है। इनमें 20 से हो जो 25 25 हाँ, 25 40। 25 20 हो गए। नहीं इतना नहीं प्रभु, 20 है, 20 होगा। देखो 28 है। मैं आपको बोलता हूँ, रुको।
इनमें से जो पहले 18 गुण है ना, जो अमानितम, अहिनतम, ये जो तो आपने, ये सब भक्त और ज्ञानी सब में होते हैं, ठीक है। पर भक्त में कुछ एक्स्ट्रा गुण होते हैं। अगर ये गुण अगर किसी भक्त में हो तो बाकी सब गुण अपने आप आ जाएंगे। आप, आपके लिए प्रश्न है, देख के बताइए कौन सा गुण, कौन सा गुण जो प्राइम गुण है। मधुशेष को बताइए। हाँ, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। हाँ, बहुत अच्छा बोल। ये प्राइम क्वालिटी है। अगर ये गुण अगर किसी में आ गया ना तो बाकी सब गुण अपने आप आ जाते। देखो लिखा है, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, भगवान की इस युक्ति के अनुसार भगवत अनुभव के साधन के लिए यत्न पूर्वक एक निष्ठा भक्ति करना ये कर्तव्य। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का अभ्यास करने वाले भक्तों के निकट अन्य 17 गुण स्वतः उदित हो जाते हैं। उन गुणों को प्राप्त करने की यत्न नहीं करना पड़ता है। यही भक्तों की महानता है। किंतु जो अंतिम दो गुण हैं वे ज्ञानियों के लिए असाधारण गुण हैं। क्या है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, परम सत्य की दार्शनिक खोज, ये ज्ञानियों के लिए बहुत विशेष है। तो अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक एक गुण वास्तव में इसको पढ़ने और मनन करने लायक। तो पहले अमानित्वम समझते हैं, विनम्रता। विनम्रता आप सेकंड पैराग्राफ में देखिए। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ में ये देखिए, प्रपोर्ट में कह रहा हूं कि ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान के अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को ही प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो उसे 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो पाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 20 हो गया इसमें। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा, जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। क्या? गुरु ग्रहण करना। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया वास्तविक मार्ग है। अब देखिए एक एक क्वालिटी जो है उसको प्रभुपाद कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखिए, व्हाट इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता कहते किसको हैं। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत कर उसको निम्नलिखित प्रकार से, विनम्रता का अर्थ है, कैन यू अंडरलाइन इट, ये परीक्षा में आएगा। व्हाट इज ह्यूमिलिटी, नम्रता किसको कहते हैं। नम्रता ललित कृष्ण प्रभु को कहते हैं, विनम्रता वंशी मनोहर प्रभु को कहते हैं, है ना। सहिष्णुता शांति प्रेम प्रकाश प्रभु को कहते हैं। ये सब गुण भक्तों में है ना। आर्जवम सरलता श्रीहरि श्याम सुंदर प्रभु को कहते हैं। आत्म विनिग्रहम आत्म संयम कल्याण प्रभु को कहते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मथुरेश हरि प्रभु को कहते हैं। और दूसरों के दोष में बुराई ना देखना मधुशेष प्रभु को कहते हैं। देखो सब गुण भक्तों में है। तो देखो अंडरलाइन करो, अमान्यत्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। वन लाइन, कैन समवन रीड इन इंग्लिश? Hare Krishna Prabhu. Yes, Mathura Prabhu, can you read? Yes. Humility means that one should not be anxious to have the satisfaction of being honored by others. फिर मैं इसको याद करता हूँ, वन शुड नॉट बी एंग्शियस टू
to have the satisfaction टू हैव of द being सेटिस्फेक्शन ऑफ of बीइंग being ऑनर्ड बाय honored अदर्स। by others. इसको आपको याद करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। व्हाट इज ह्यूमिलिटी? क्या इस विनम्रता का अर्थ क्या है? आप मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हाँ, विनम्र। बहुत अच्छा, उन्होंने टेक्स्ट भी कर दिया, ग्रुप में मैसेज कर दिया। देखो, तो हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान। अच्छा, ये जो डेफिनेशन प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है, प्रभुपाद ने कहाँ से लाया इसको? क्या कुछ सिमिलैरिटी आपको नहीं लगता है? शिक्षाष्टकम में भी हम सुनते हैं ऐसे। कौन सा श्लोक है? तृणादपि सुनिचेन गुणादपि उसमें से कौन सा लाइन है? अम्मानीन मानदेन कृतनीय सदा। अम्मानीनो मानदेनम का ये ट्रांसलेशन है। मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने की इच्छुक नहीं, देहात्म बुद्धि का अन्यों के सम्मान पाने से भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में यह जो जान रहता है वो शरीर नहीं है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं। इसको आप पढ़ लीजिए। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अमानित्वम हो गया, और फिर अदम्भित्वम, दम्भहीनता। फिर प्रभुपाद अहिंसा का व्याख्या करते हैं। अदम्भित्व का कहाँ व्याख्या की? उसमें ही आ गया शायद। दंभ नहीं होना चाहिए ना। फिर अहिंसा का व्याख्या थे। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को कष्ट नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में ना डालना। अंडरलाइन है ना। इंग्लिश में क्या पढ़िए तो कोई? Non-violence is generally taken to mean not killing or destroying the body, but actually non-violence means not to put others in distress. वाह, बहुत सुंदर। ये यूनिक डेफिनेशन है जो प्रभुपाद जी देते हैं, अन्यों को विपत्ति में ना डालना। इसको भी प्रभु टेस्ट कर दीजिए, सब लोग ग्रुप देख लेंगे कि दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली अहिंसा, है ना। आप सब ये सब याद रखना है, सब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा नॉन वायलेंस इन जनरल टेकन टू मीन टू किलिंग अंडरस्टैंडिंग बट एक्चुअली नॉन वायलेंस, यस। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वो हिंसा का अभ्यास करता रहता है। व्यक्ति को लोगों के वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, शांति। हम लोगों ने पढ़ा था ना भक्ति रसायन सिंधु में, याद है? भाव भक्ति के 9 लक्षण में पहला था क्या है? शांति। आप लोग सब शांति बोल रहे थे। शांति अशांति नहीं है, शांति। सहिष्णुता का अर्थ है मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। अंडरलाइन अगेन, रीड इन इंग्लिश प्रो। Tolerance means that one should be practiced to bear insult and dishonor from others. हाँ, क्या सारग्राही को सहिष्णुता का गुण तो सबसे ज्यादा आप में ही देखते हैं हम। नहीं प्रभु, यहाँ लिखा है मनुष्य को अन्यों के द्वारा किए गए अपमान और तिरस्कार को सहते हैं ना आप। ये वास्तव में अभ्यास करना है हम लोगों को, है ना। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में लगा रहता है, अन्य को तिरस्कार तथा उसे अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद की जो भी 5 वर्ष के थे, ये सब आप पढ़ लीजिए, सहिष्णुता का उदाहरण है। नेक्स्ट, आर्जवम। आर्जवम अर्थात सरलता। सरलता का अर्थ क्या है? क्या कहते हैं प्रभुपाद? बिना किसी कूटनीति से मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रुत्व से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। अंडरलाइन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। सचिनंदन प्रभु जी पढ़िए। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का
उद्घाटन कर सके। क्या गुरु तो यही है कि बनाने का प्रश्न सुनिए है सुनिए, आचार्योपासनम। बस मैं ये कह रहा था कि कुछ समझे क्या ललित कृष्ण को सरलता कहते किसको है बताइए ना, अपनी अपनी भाषा में बताइए, क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? सरलता का मतलब यह है कि ना किसी की उन्हीं निकालना चाहिए, कुछ दूसरे में दोष नहीं देखना चाहिए। जो अपना मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति, तो भगवान के भक्ति के ऊपर ही कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या ना, उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं। और अगर प्रश्न आए परीक्षा में आप क्या लिखेंगे? जो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, इसको पढ़िए। ऐसा तो नहीं कहा है ध्रुव। प्रभुपाद जी, आर्जवम का अर्थ है, सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। हाँ, जहां तक बस गुरु बस बस बनाने, यही हाँ, एक ही लाइन है। तो एक ही लाइन लिखना है आपको कि ललित कृष्ण को अगर आपके शत्रु भी सामने आ जाए तो प्रभुपाद जी की व्याख्या के अनुसार आप उससे भी सत्य को प्रकट करने में चुकेंगे नहीं। बराबर। इतना सिंपल है, इतना सरल है कि उसमें कोई उसके हृदय में कोई कपट नहीं है। बस कहते हैं ना, सरलता ही वैष्णव, सिंप्लिसिटी इज वैष्णव जी। और हम किसी को कुछ एक व्यवहार करते हैं ऐसे और दूसरा पीछे कुछ और है, तो वो सरलता नहीं है ना। फिर नहीं, फिर नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? आचार्य उपासनम। सचिनंदन पू कहाँ गए? अभी तो थे पढ़ने के लिए। हाँ, दिख नहीं रहे, चले गए तो। हरे कृष्ण ब्रो। हाँ प्रभु, हो गया समय ये ना। मैंने अभी एक फोटो खींच के भेजा है, उसमें नंबरिंग कर दिया, 20 क्वालिटी है टोटल। हाँ तो हाँ, इसमें नंबरिंग किया हुआ है, वो व्हाट्सएप में हमने पूरा एक नंबरिंग कर दी। तो अच्छा इसमें हम बहुत लोग अच्छा, समझ सकते हैं कि पहला क्वालिटी कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा। बहुत सुंदर। नंबरिंग किया। 20 हुए ना टोटल? 20 क्वालिटी है, हम लोग अभी छठा क्वालिटी पढ़ रहे हैं। जी जी। आचार्योपासना। आचार्य पढ़िए तो आचार्य उपासन क्या है? हाँ, जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रामाणिक गुरु श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। बस यहीं तक है। मतलब देखो, लेकिन भले ही वो विधि विधानों का पालन ना करता रहो, अगर वो शिष्य गुरु के गुरु को प्रसन्न कर लेता है और उससे आशीर्वाद प्राप्त करता है तो वो प्रगति करने लगता है। मतलब ये हम हमें ये समझना नहीं चाहिए कि हम विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, बस गुरु जी कहेंगे और गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो प्रगति कर ले। नहीं, ये गुरु निष्ठा की बात हो रही है ना। आप आपके मंदिर में प्राय सब लोग जानते हैं, कई लोग नए आए हैं तो नहीं जानते हैं। लेकिन एक सरल छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज से कई साल पहले विभू चैतन्य प्रभु थे कृष्ण बलराम मंदिर के हेड कुक डीटी किचन के। और फिर बाद में वृद्ध हो गए तो वो चरणामृत बांटते थे, मैंने उनको देखे हैं, अब मेरा सौभाग्य है मैं उनको देखा हूँ। तो किसी ने कंप्लेन किया प्रभुपाद से कि ये जप नहीं करते हैं, ये चैंटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो डीटी किचन में सुबह से शाम तक रात तक वही 6 बार भोग लगाना, वही उनका सेवा था। राइट। उनकी ये समाधि है ना, समाधि हाँ, उनकी गौशाला में। समाधि है वही। तो प्रभुपाद जी को किसने कंप्लेन किया? कोई जीवीसी ने, कि ये अ, पूरी 16 माला नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको कहा, जिसने कंप्लेन किया था ना, उनको उत्तर दिए कि ये जो शिष्य है ना मेरा, इन इनके लिए मेरा ये आदेश है कि
दिन में 6 बार कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गौर निताई की सारे भोग बनाना, ये भोग बनाने के बाद भोग बनाते समय हमेशा कीर्तन ही करते हैं। और ये सही बात है। बीबी गोविंद, परम पूज्य बीबी गोविंद महाराज कहते हैं विभु चैतन्य को जब भोग बनाते थे तो कीर्तन करते थे, कीर्तन सुनाई देता था, बाहर भी सुनाई देता था। तो प्रभुपाद ने ये कहा था कि ये हमेशा कीर्तन ही करते हैं, और जितना हो सकता है उतना माला करते हैं, 4 माला 6 माला कुछ करते हैं। तो क्योंकि मेरे आदेश से ये सेवा कर रहे हैं इसलिए इनका भगवत धाम जाना निश्चित है, और हम अपने आंखों के सामने देखे जब उनका शरीर पूरा हुआ। सारे हमारे वृंदावन के फेमस कीर्तनिया उस समय श्रीपाद हरींद्र प्रभु थे, हरींद्र प्रभु, बीबी गोविंद महाराज से लेके सब लोग उनके रूम में जाके, जो गेस्ट हाउस आप आज देखते हो, गेस्ट हाउस के पीछे रूम में, अब जहाँ परम पूज्य प्रभुदानंद सरस्वती महाराज उस तरफ कहीं रहते थे, है ना, मधुशेषपुर याद है, वहां जाके कीर्तन कर किए भक्तों ने, और उनका शरीर वहां पूरा हुआ। तो कहने का अर्थ क्या है कि गुरु गुरु निष्ठा से गुरु को प्रसन्न करना, गुरु के आदेशों से हम साधन भजन करें, और गुरु, इससे फिर गुरु के आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये गुण बहुत प्रमुख है। और किसी को भी बिना गुरु ग्रहण किए, बिना दीक्षा लिए नहीं रहना चाहिए। इसी से ही भक्ति का प्रारंभ होती है। ठीक है। बाकी जितने गुण है ना, अभी तक प्रभु जी ने कहा कि 6 गुण हो गए, बाकी जितने गुण हैं आपको आज किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में ये पढ़ना है। और कल जैसे ही क्लास शुरू होगी मैं एक एक को पूछूंगा बाकी जितने गुण हैं। जैसे मैंने आज एक एक गुण पढ़ के अंडरलाइन किया, आप सब लोग और बाकी जितने गुण हैं उसका क्या व्याख्या है, प्रभुपाद जी ने क्या व्याख्या किया, उसको अंडरलाइन करना है और मैं आपको पूछूंगा। तो किसी को भी कोई भी गुण पूछ सकता हूँ, इसलिए आप लोग सभी पढ़ के आइए अंडरलाइन करके, और मैं पूछूंगा तो आपको एक एक गुण उत्तर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो प्रेम प्रकाश को पूछूंगा, बताइए प्रभु जी स्थैर्यम का अर्थ क्या है? दृढ़ता। दृढ़ता किसको कहते हैं? तो उनको बताना है प्रभुपाद जी ने इसमें क्या लिखा है। तो आप लोग हाँ, ये आप समझ गए ना, मैं एग्जाम्पल दिया, तो आपको इस तरह से तैयारी करना है। अभी समय हो गया ना प्रसाद का, इसलिए यहीं विराम देते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं समय पे। अब मैक्सिमम 1:30 बजे तक सब ज्वाइन हो जाइए। हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रभु जी हरे एक चीज, कृष्णा। प्रभु जी रिकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर में हो रहा था, तो हाँ प्रभु हाँ जी अभी अब जैसे मीटिंग एंड होगा ना, तो वो कन्वर्जन बॉक्स हाँ आएगा हाँ तो हाँ, मत कीजिएगा। तो ठीक फिर उसको मैं शेयर कर दूंगा। है, चलेगा ना जी? ठीक है, आप तो मेन होस्ट थे ना आज, इस वजह से। हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्ण। मथुरेश्वरी को आप आ गए वापस? नहीं प्रभु जी, मैं आने का हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है।